भारत सागर की गहराइयों से लेकर पर्वत की ऊंचाइयों तक प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ देश है। विगत कुछ वर्षों में औद्योगिकरण, वैश्विक जलवायु परिवर्तन और शहरीकरण के कारण भारत में भी प्रदूषण बढ़ गया है। दुर्भाग्य से एक बड़ा वर्ग बढ़ते हुए प्रदूषण के लिए कोयला खनन उद्योग को भी जिम्मेदार मानता है। दरअसल खदानों से कोयला निकालना तो खनन कार्य का एक छोटा सा हिस्सा है। इसके उपरांत प्रारंभ होती है सातत्यपूर्ण विकास अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अनवरत यात्रा। इसमें शामिल है कोयला खदान क्षेत्र को उपयोग के उपरांत एक सुंदर पर्यटन स्थल में परिवर्तित करना, कोयला खदानों से निकले ओवरबर्डन के उपयोग से निर्माण कार्य के लिए रेत का उत्पादन करना और खदानों से निकले जल का शुद्धिकरण कर गांवों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करना। आइए आपको अवगत कराते हैं WCL द्वारा किए गए उन कार्यों से जिससे खनन कार्य संबंधी बहुत सी गलत धारणाएं मिट जाएंगी। अब वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के माध्यम से पर्यटन का एक नया आयाम खुल गया है, माइन टूरिज्म। आपका स्वागत है महात्मा गांधी माइन इको पार्क में। खनन उद्योग के बारे में लोगों की समझ को अधिक स्पष्ट करने के लिए देश में अपनी तरह की पहली पहल है ये इको पार्क। खनन कार्य से संबंधित अनेक नकारात्मक धारणाओं को लोगों के मन से हटाने के लिए इस इको पार्क का कार्य अत्यधिक प्रभावशाली रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस कार्य की सराहना अपने मन की बात संवाद के माध्यम से की है। मैं कोल इंडिया को एक विशेष बधाई देना चाहता हूँ। वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड WCL नागपुर के पास सावनेर जहाँ कोल माइंस है, उस कोल माइंस में उन्होंने इको फ्रेंडली माइन टूरिज्म सर्किट डेवलप किया है। ये अपने आप में कुछ नया देखने का अवसर देती है। यहाँ आने के बाद आपको शायद विश्वास भी नहीं हो कि ये खूबसूरत पर्यटन स्थल कुछ वर्ष पूर्व एक कोयला खदान हुआ करती थी। प्रकृति से कोयला लेने के उपरांत प्राकृतिक सुंदरता और हरियाली को पुनः स्थापित करना ही तो हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। यही तो है सातत्यपूर्ण विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस कार्य के लिए अब तक 3.63 करोड़ रुपए का कुल व्यय हो चुका है। आपको ये जानकर भी आश्चर्य होगा कि कोयला खदान से नदियों की प्राकृतिक सुंदरता और जल जीवन को कैसे बचाया जा रहा है। कोयला खदानों से प्रचुर मात्रा में निकलने वाले पत्थर और मिट्टी में लगभग 60% से अधिक मात्रा में होता है सैंडस्टोन, जिससे बनती है रेत जो काम आती है निर्माण कार्य के लिए। आज रेत प्राप्त करने के लिए नदियों को छलनी करना जारी है। कई नदियों का प्राकृतिक जल जीवन इस कारण ध्वस्त हो रहा है। खदानों से निर्मित रेत सस्ती तो है ही, साथ ही इसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है। अब तक लगभग 1,65,000 क्यूबिक मीटर रेत का निर्माण कर लगभग 10 करोड़ का राजस्व केवल इस रेत के माध्यम से प्राप्त हुआ है। इस राजस्व से कई गुना अधिक है प्रकृति की सुरक्षा का महान कार्य। तीसरा और अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य है कोल नीर का निर्माण। खदानों में से निकलने वाला जल RO के माध्यम से शुद्धिकरण कर पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। लगभग 2.5 करोड़ की लागत से पाटन सावंगी में बने इस बॉटलिंग प्लांट से बाजार से सस्ते दामों में प्रोसेस्ड वाटर लोगों को उपलब्ध कराया जाता है। 1 लीटर शुद्ध जल की कीमत केवल 10 रुपए होती है। इस माध्यम से प्राप्त मुनाफे को WCL द्वारा आसपास के गांवों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करने के लिए उपयोग में लाया जा रहा है।
गांव में मौजूद महिला स्व सहायता समूहों, सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद से घर घर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति कर रहे हैं। लगभग 14 छोटे मोटे गांवों के हजारों नागरिक इससे लाभान्वित हो रहे हैं। WCL का यही भरसक प्रयास है। समुदाय के समावेशी विकास के लिए खनन कार्य के लाभकारी उपयोग के लिए हम कटिबद्ध हैं। आप सभी इस सातत्यपूर्ण विकास में सहभागी होने के लिए सादर आमंत्रित हैं। आइए हम सब मिलकर विकास के साथ साथ प्रकृति की रक्षा के कार्य में जुट जाएं। राष्ट्र के सतत विकास में योगदान को सदैव तत्पर WCL। धन्यवाद।